ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत और हम 11 स्पेशल में दूसरे सेगमेंट में हम एक ऐसे अस्पताल की बात करेंगे, एक ऐसे डॉक्टर की बात करेंगे जिसे शायद आप डॉक्टर ना ही कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनमें भगवान वाले जो गुण होते हैं, जो कहा जाता है डॉक्टर्स को धरती का भगवान, वो गुण तो नजर आ ही नहीं रहा है, आया ही नहीं। और शायद यही वजह कि जब बहुत सारी चीजों को लेकर उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो बातों बातों में डॉक्टर्स, चलिए अब आपको हम इस पूरे मामले को हम ग्राफिक्स के जरिए पहले समझाने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल में मरीजों को लूटने का आरोप लगा है। अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल के खिलाफ अब जांच के आदेश दिए हैं। ये 111 अस्पताल जमशेदपुर का, आदित्यपुर का, उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। 111 सेव लाइफ, 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर महिला के पति की 111 हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 3 दिन में 1,70,000 वसूल कर लिया था और इनवॉइस भी नहीं दिया था, कोई बिल नहीं। डॉक्टर ओपी आनंद की पत्नी ने फोन पर पीड़ितों को, यानी कि मरीज के परिजनों को, मृतक के परिजनों को कहा डूब मरो। अब अपर आयुक्त की ओर से जांच की जा रही है। अस्पताल से मांगा गया सभी आरोपों पर जवाब। और ये कौन सा अस्पताल है आपको पता चल जाएगा, रिपोर्ट आप देखेंगे तो। आपदा में औसत तलाश रहे डॉक्टर ओपी आनंद, ये वही ओपी आनंद है, ये वही ओपी आनंद है जिन्होंने, वो शायद हम आपको दिखाएं, वो सेगमेंट भी दिखाएं, प्रचार में कोरोना का सबसे ताकतवर इलाज करने का दावा भी किया था। ओपी आनंद ने मंत्री तक को दी थी कूटने की धमकी, जांच टीम को पीटने की कही थी बात। तो 111 लाइफ सेव हॉस्पिटल, सेव लाइफ हॉस्पिटल आदित्यपुर में है और इनके डॉक्टर हैं, जो संचालक है डॉक्टर ओपी आनंद। डॉक्टर ओपी आनंद जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को अपशब्द कह डाला था। जो टीम गई थी जांच करने, उसको कहा था कि आप यहां से चले जाएं, लेकिन उसके बाद जो पाप करता है वो पाप सामने आ जाता है, वो पाप सामने आया है। कहते भी हैं 3 चीज कभी नहीं छुपते, चोरी, हत्या, पाप, और ये चीजें छुपती नहीं है, ये चीजें सामने आ जाती है। जिस ताव के साथ में आपने ये बातें कही थी, और अब सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष का, क्योंकि पीयूष आज उस वक्त वहीं मौजूद थे जब इस अस्पताल के खिलाफ छानबीन हो रही थी, और हकीकत क्या है ये तमाम बातें जो है हम पीयूष के जरिए जानेंगे। पीयूष, फिलहाल क्या स्थिति है? जांच के वक्त आप वहां मौजूद थे, आपने कवर किया तमाम चीजों को। फिलहाल क्या टीम जो जांच कर रही थी उसको क्या कुछ यहां पे हासिल हुआ है और किस तरह की कार्रवाई टीम ने की है, अभी वो अपडेट आप पहले दे लें। देखिए, जिस तरह से जांच टीम वहां पे पहुंची, उसमें एडीएम के नेतृत्व में सिविल सर्जन के साथ साथ डॉक्टर की एक ऐसी टीम थी जो उस नर्सिंग होम के विषय में गहराई से जांच करने के लिए वहां पहुंची थी। आज सिर्फ जवाब तलब किया गया है, क्योंकि कई सारे जवाब हैं जो सुलझे जवाब हैं, उसका जवाब जो जांच की टीम है उन्होंने डॉक्टर आनंद से और साथ ही साथ जो वहां पे नर्सिंग होम के डॉक्टर हैं उनसे मांगा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह के आरोप नर्सिंग होम के ऊपर लग रहा है, जैसे ही जमीन का मामला हो या पैसे के लेन देन का मामला हो, जो फीस बढ़ा के ली जा रही है, तो तमाम बिंदुओं पे जो है जांच टीम आज पहुंची हुई थी, जांच कर रही है। और 72 घंटे के अंदर अंदर उपायुक्त को ये जांच का रिपोर्ट जो है वो सौंपने का आदेश उपायुक्त ने दिया है कि जल्द से जल्द जांच की जाए। 72 घंटे के अंदर पूरे जांच की रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी जाए, और साथ ही साथ जो जवाब मांगा गया है डॉक्टर से वो 48 घंटे के अंदर वो जवाब दे दे। जी बिल्कुल पीयूष, तो आपने ये जो जानकारी दी वो तो ये कि जो कार्रवाई हुई है वो जांच में गड़बड़ी करने के पाए जाने की बात को लेकर हुई है, लेकिन ये डॉक्टर ओपी आनंद वही है जिनसे जुड़े कई सारे मामले भविष्य में, हम आपकी जगह भूतकाल में आते रहे हैं। कई सारे ऐसी गड़बड़ियों के बारे में जानकारी हम तक पहुंचती रही और न्यूज 11 भारत के पास ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियों का मामला सामने है। और दर्शकों को बता देते हैं, जी डॉक्टर ओपी आनंद कोई और नहीं बल्कि वही ओपी आनंद है जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दौड़ाने की बात करते हैं, पीटने की बात करते हैं। जो जांच टीम जाती है उसे कूटने की बात कहते हैं। डॉक्टर हैं ये और उनके शब्द ऐसे हैं। अब लेकिन अब देखिए, जांच की टीम जब पहुंची वहां पे
तो फरार हो गए अपनी पत्नी को सामने करके। पीयूष, फरार हैं, क्या कोई जानकारी मिली कहां फरार हो सकते हैं? कुछ संपर्क करने की कोशिश की उन्होंने? देखिए, आज जो है उनके जो वहाँ पे कर्मचारी और साथ ही साथ जो वहाँ पे उनके करीबी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ओपी आनंद के ऊपर जो मामला दर्ज कराया गया है, जैसे ही उन्होंने बयान दिया था उसके बाद माफी भी मांगी थी, लेकिन एसपी जिला के जो एसपी हैं, सरायकेला एसपी जो है, उन्होंने आरआईटी थाना को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि जल्द से जल्द ओपी आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसी आलोक में जो है आज जो है ओपी आनंद वकील के पास गए हुए थे, जैसा उनके करीबियों ने और सहयोगियों ने बताया है, लेकिन उनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज किए गए हैं, कई सारे धाराएं हैं उन पे लगाई गई है। और जिस तरह से धाराएं लगाई गई है, कुछ धाराएं जो है अवेलेबल है, लेकिन कई सारी धाराएं ऐसी हैं जिसको लेके शायद ओपी आनंद को जेल भी जाना पड़ सकता है। जैसे ही उनका जवाब से संतुष्ट जांच टीम नहीं होगी तो ओपी आनंद जेल की सलाखों के पीछे भी रह सकते हैं। जी पीयूष, बहुत सारे विवाद जुड़े हैं डॉक्टर ओपी आनंद से, जिस ताव के साथ वो कहते नजर आते, उसका मतलब तो यही लगता है कि या तो वो डॉक्टर नहीं है, पहले तो ये कि वो कोई माफिया है और उनके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अब फरार हुए, वो अलग बात है कि जब कानून अपना काम करे तो फरार होना पड़ता है। डॉक्टर ओपी आनंद से जुड़े क्या कुछ मामले पहले भी के है आपके पास, आपकी जानकारी में? हालांकि न्यूज लैंड भारत के पास कुछ चीजें तो आ गई हैं, थोड़ी सी और पुख्ता हो जाएंगे तो फिर डॉक्टर ओपी आनंद से भी हम सवाल पूछेंगे कि भैया कौन हो तुम, जो आप पूछ रहे थे कि हैसियत क्या है स्वास्थ्य मंत्री की, क्या कुछ और जानकारी आपके पास पीयूष? क्योंकि बहुत सारे कुछ दस्तावेज तो हमारे पास आए हैं, लेकिन हम चीजों को थोड़ा सा और क्लियर और स्पष्ट करना चाहेंगे कि डॉक्टर ओपी आनंद से जुड़े कुछ मामले, और सोचिए 3 दिन में 1.5 लाख से ज्यादा कैबिल थमा देते हैं ये कुछ और मामले। हम चाहेंगे कि आप इस बार बता दें जनता को, दर्शकों को, जो उनके चाहते हैं वो भी सुन लें कि न्यूज लैंड भारत के पास और उनसे जुड़े क्या पुख्ता सबूत आ चुके हैं। थोड़े हम इंतजार कर रहे हैं कि चीजें थोड़ी स्पष्ट हो जाए, फिर डॉक्टर ओपी आनंद से हम सवाल पूछेंगे, फिर देखते हैं कब तक वो मुंह छुपाए फिरते हैं, कहां घूमते रहते हैं। देखिए, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उसमें साफ तौर पे 3 बार जो है ओपी आनंद के द्वारा जो है सुनील झा नामक जो मरीज है उनसे 3 बार में पैसे लिए जाते हैं। सबसे पहला पैसा 70,000 रुपया लिया जाता है, फिर 35,000 रुपया का डिमांड किया जाता है उनकी बेटियों से, जो 35,000 रुपया उनकी बेटियों द्वारा दे दी जाती है। लेकिन फिर जिस दिन उनका देहांत होता है, यानी 1 तारीख का जो 30 तारीख है, उस दिन 60,000 रुपया उनके परिवार वालों से लिया जाता है, जिसका पुख्ता सबूत हमारे पास मौजूद है। उनकी बेटियों ने जो बैंक से ट्रांसफर किया है 111 जो नर्सिंग होम है उसके अकाउंट में, तो सारे पुख्ता सबूत के साथ जो न्यूज 11 भारत ये ताल ठोक के कहता है कि क्या जिस तरह से ओपी आनंद इस व्यवसाय कर रहे हैं, क्या वो डॉक्टर हैं कि व्यवसायी हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे अनसुलझे सवाल ये भी हैं कि जिस जमीन पे जो नर्सिंग होम बना है, क्या वो रेलवे की जमीन है या डॉक्टर ओपी आनंद ने रजिस्ट्री कर खरीदी है। तो कई सारे सवाल जो हैं अभी भी जांच के दायरे में है। सीओ वहां पे पहुंचे थे, जो वहां सरायकेला के सीओ हैं, गमरिया के सीओ हैं, साथ ही साथ राजनगर के सीओ जो हैं वो वहां पे पहुंचे थे, और उस जमीन की जांच की जा रही है कि क्या ये रेलवे की जमीन है या ओपी आनंद ने खरीदा है। और साथ ही साथ जो जांच टीम वहां पहुंची थी, डॉक्टरों की जो जांच टीम है, वो उनके सर्टिफिकेट की भी जांच कर रही है। ओपी आनंद से सर्टिफिकेट का भी डिमांड किया गया है कि क्या ये जो दस्तावेज लेके घूम रहे हैं ओपी आनंद, क्या ये सही है या नकली है। तो सारी बिंदुओं पे जो है जो जांच टीम है वो जांच कर रही है। साथ ही साथ जिस तरह से हम लोग तह अंदर जाते जा रहे हैं, जिस तरह से उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है, तो कई सारे जो सवाल हैं वो छन के सामने आ रहे हैं कि क्या ओपी आनंद फर्जी डॉक्टर है कि किस तरह से वो डॉक्टर। हम दर्शकों को पहले इस पूरे मामले से जुड़ी तमाम जानकारी देना चाहते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री को कूटने की धमकी देने वाले, जांच टीम को पीटने की बात करने वाले सरायकेला के 111 हॉस्पिटल के डॉक्टर ओपी आनंद अब फरार हैं। अब आप समझ गए कि ओपी आनंद की बात हम कर रहे हैं, किन ओपी आनंद की, याद कीजिएगा। कोरोना काल में मरीजों को लूटने वाले, उनके परिजनों के साथ बदसलूकी करने वाले और फोन पर मृत मरीज की बेटियों को डूब मरने के लिए उकसाने वाले अस्पताल पर अब कार्रवाई का डंडा चलने लगा है। जांच टीम ने सवालों के गोले दागे हैं, अस्पताल को जवाब देना है। जाहिर सी बात है जांच के बाद अस्पताल भी सील होगा, लेकिन एक रिपोर्ट हम पहले आपको दिखा लेते हैं और चर्चा लगातार करेंगे डॉक्टर ओपी आनंद की, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, लेकिन देखिए वो कैसे शैतान निकले। के 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल की मनमानियों पर कसा शिकंजा।
कोरोना काल में मरीजों को लूटने का आरोप। अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने दिए अस्पताल के खिलाफ जांच के आदेश। महिला ने की है मनमाना पैसा वसूलने की शिकायत। मरीज की बेटी के साथ बदसलूकी का भी है आरोप। महिला के पति की 111 हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। 3 दिन में 1,70,000 वसूल कर नहीं दिया इनवॉइस। डॉक्टर ओपी आनंद की पत्नी ने फोन पर कहा डूब मरो। अपर आयुक्त, सिविल सर्जन और सीओ की टीम पहुंची 111 हॉस्पिटल। टीम के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ओपी आनंद हुए फरार। अस्पताल से मांगा है सभी आरोपों पर जवाब। आपदा में अवसर तलाश रहे डॉक्टर ओपी आनंद। गाइडलाइन के विरुद्ध किया अस्पताल का प्रचार। प्रचार में कोरोना का सबसे बेस्ट इलाज का दावा। ओपी आनंद ने मंत्री तक को दी थी कूटने की धमकी। जांच टीम को भी पीटने की कही थी बात। कोरोना का सबसे ताकतवर इलाज का प्रचार, जो कोरोना गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है। पर क्या करें, रसूख की ताकत रखने वाले डॉक्टर ओपी आनंद को नियम, कायदा, कानून का फर्क कहां पड़ता है। लेकिन अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि ताकतवर इलाज का दावा करने वाले डॉक्टर साहब और उनके अस्पताल 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल का ताकतवर तरीके से इलाज शुरू हो गया है। लेकिन अपर उपायुक्त, सिविल सर्जन और सीओ की जांच टीम जैसे ही गुरुवार को अस्पताल पहुंची, रसूखदार और बड़बोले डॉक्टर वहां से फरार नजर आए। लेकिन उनकी पत्नी वहां मौजूद थी, जिन पर जांच टीम ने आरोपों से जुड़े कई सवाल दागे और उनके जवाब मांगे। ये जो शिकायतकर्ता कुछ महिलाएं और हैं, 2-3 उनकी शिकायत पत्र पे ही हुआ है। तो एक तो अभी उनका भी बयान लेना है और उससे संबंधित सिविल सर्जन ने कई चीज़ें अस्पताल के बारे में मांगी हैं। कुछ कागज अभी उपलब्ध कराए गए हैं, कुछ और उपलब्ध कराया जाएगा। फिर उसकी वो स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे कि अभी कोई जांच नहीं हुआ है। तो किस लिए यहाँ आए थे? जवाब तलब किए हैं केवल। जवाब तलब किए हैं। क्या क्या उसके जवाब मांगा गया है? सुनने में आया कि उनका फर्जी डॉक्यूमेंट भी है, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल कोरोना काल में रैन बसेरा कॉलोनी के सुनील झा को उनकी बेटियों ने 111 सेव हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इलाज में लापरवाही की वजह से 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने 3 दिन के इलाज के बदले बेटियों से 1,70,000 वसूल भी लिए। और तो और इस दौरान मरीज की बेटियों के साथ अस्पताल कर्मियों ने बदसलूकी भी की और विरोध जताने पर फोन पर डॉक्टर ओपी आनंद की पत्नी ने मरीज की बेटियों को डूब मरने तक को कहा। डॉक्टर है, उन्होंने मेरी और मेरे सिस्टर के साथ काफी बदतमीजी की है। जिस दिन मैंने अपने पापा को उस डेथ बेड पे देखा, जब उनका वो हार्ट मीटर एकदम नील हो गया था, मैं वहीं जमीन पे गिर पड़ी। तो उस आदमी ने मुझे कहा कि ज्यादा नाटक मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से उठा के फेंक दूंगा। उस डॉक्टर ने मुझे ये कहा। जिस दिन मेरे पापा जा रहे थे, उससे 1 घंटा पहले मेरी सिस्टर गई वहाँ पे, उनको कहा कि उनका ऑक्सीजन लेवल 30 चला गया है, सर प्लीज जाके देखिए। तो उसने इससे कहा कि पहले अपना मास्क हटा के अपना मुंह दिखाओ, तब मैं जाऊंगा। लास्ट में ये बोलती है कि इतना झूठ मत बोलो, डूब के मर जाओ। अब आप ही तय कीजिए कि आपदा में औसत तलाशने और मरीजों को लूटने वाली 111 हॉस्पिटल को वजूद में रहने का हक है। नियम तोड़कर दुकान की तरह अस्पताल का प्रचार करने वाले ऐसे अस्पताल को सील नहीं किया जाना चाहिए। क्या मरीजों से बदसलूकी करने वाले डॉक्टर ओपी आनंद, उनकी पत्नी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस अस्पताल के खिलाफ और भी कई गंभीर आरोपों का चिट्ठा न्यूज़ 11 भारत के पास है, जिसका खुलासा जल्द होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से कैमरा पर्सन अनवर के साथ पीयूष की रिपोर्ट। उल्टा आनंद कोतवाल को डांटे। जो पहली बार इस डॉक्टर ने कहा था, कुछ अपशब्द कहा था, तो लगा कि चलो अपशब्द कह रहा, हो सकता वो ईमानदार हो सकता बेदाग हो। लेकिन अब देखिए कैसे एक मरीज का इलाज करता है, सिर्फ 3 दिन में 1,70,000 का बिल बनाता है, इनवॉइस नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं
और एक एक करके न्यूज़ भारत ये सब खोलेगा। फिर उनकी जमीन कैसी है, बायो मेडिकल वेस्ट जो उनके अस्पताल का है उसको खुले में डिस्पोज करते हैं वो, ऐसे बहुत सारी जानकारियां एक एक करके हम लेकर आएंगे। फिलहाल चलते पीयूष के पास। पीयूष, किस किस तरह की कार्रवाई संभव है, क्या जिस तरीश पीयूष हम दिखाएंगे आपको ये चीज, लेकिन एक ये जानकारी आपको देते हैं कि जब एक मृतक की मौत हो जाती, एक मृतक के परिजनों ने जब इस बारे में बात की डॉक्टर से, तो डॉक्टर आनंद ने अपनी पत्नी को फोन थमा दिया था। फिर उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं, फिर अंदाजा आप खुद लगा लेंगे। क्या इनवॉइस दी हो ना, बताओ इनवॉइस नंबर, बताओ क्या इनवॉइस। और नहीं, 3rd फ्लोर पे बगल वाले रूम में बिना डोर के साथ एक डेड बॉडी को रखती है वहाँ पे। क्या इनवॉइस है, बताओ इनवॉइस। वो डेड बॉडी वाले रूम को बिना सैनिटाइज किए हुए दूसरा पेशेंट को ये ऑक्सीजन बेड का 35,000, वेंटिलेटर का 30,000, अब 25,000 देना, उसके बाद बोलता है 30,000 देना। यहाँ पे खेल चल रहा है। तुम लोग का ये हाय लगेगा, तुम लोग का, हम लोग का जितना पेशेंट को मारा है तुम हॉस्पिटल, तुम रिकॉर्ड करती हो, तुम रिकॉर्ड करो ना, चलो पुलिस के पास। हम तो तेरा जूनियर डॉक्टर हैरेसमेंट करता है लड़की लोग के साथ। हमारा जूनियर डॉक्टर मेरे को बोला तुम मास्क उतारो, उसके बाद केबिन में गया पापा को देखने के लिए, मास्क उतारो, मेरे को बोलता अपना बॉयफ्रेंड से बात कम करो। हम सब जानते, गलत नजर से देखता था, हमेशा देखते रहता था, कहाँ अकेले जा रहे उधर पीछे पीछे जाता था। इनवॉइस नंबर, अगर इनवॉइस दी हो तुम पेशेंट को तो तुम बताओ इनवॉइस नंबर। नहीं है रिकॉर्ड में। हम लोग का 1,70,000 इस हॉस्पिटल को दिया गया है, उसके पास रिकॉर्ड है। तेरे पास क्या रिकॉर्ड है, क्या बिल दी है, क्या दवाई हुआ, क्या इलाज हुआ, क्या पेपर दी है? कुछ एक पेपर क्या रिकॉर्ड करेगी, एक रिपोर्ट में रिकॉर्ड करना करो, रिकॉर्ड करके तो तुम्हारा हस्बैंड जो ऑन मीडिया में जाके एक सरकारी अफसर को बोल सकता है, मिनिस्टर को गाली देता है, वो बहुत इज्जत से बात कर, वो पेशेंट का अटेंडेंट लोग का क्या हालत करता हुआ ये पूरा दुनिया जानता है। हम लोग तो लाचार थे, भीख मांगते थे कि रिपोर्ट दे दो, उमेश खान से बात कर लीजिए, वो डॉक्टर अच्छे हैं। तो आपके जो पति है ना, जिनके साथ रूम में जाके आप लोग हमेशा बस बैठे रहते थे, पेशेंट को अटेंड नहीं करते थे, वो हस्बैंड बोले कि बहुत सीनियर डॉक्टर होंगे वो, लेकिन हम नहीं ये करेंगे। हम बोले एटलीस्ट रिपोर्ट दे दीजिए, उनसे रिपोर्ट दिखवा लेंगे, तो नहीं ये किए। अरे तू डॉक्टर ओपी आनंद की पत्नी के शब्द आपने सुने, वर्डिंग्स, डूब मरो। पीयूष, डॉक्टर से उम्मीद की जाती है कि कम से कम सांत्वना के 2 बोल बोले जब उनसे केस खराब हो जाता है तो, लेकिन यहां तो ओपी आनंद की पत्नी कुछ और ही कह रही है। कैसे हॉस्पिटल चल रहा था ये इतने दिनों तक ऐसे स्वभाव की वजह से? देखिए जिस समय हम लोग ओपी आनंद के द्वारा जो मरीज है उनका इलाज चल रहा था सुनील झा का, उसके बाद उनका देहांत होता है। जब हम लोग उनकी बेटियों से मिलने पहुंचे तो वो फुट फुट के कैमरे के सामने रोने लगी, और उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते थे, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये चीज देख के उनको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा। कहीं ना कहीं उन्होंने डॉक्टर, जैसा उनका कहना आरोप ये है कि डॉक्टर आनंद के अंदर शैतान का रूप उनको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी बेटियां और उनका जो परिजन है, जो मृतक सुनील झा है, वो कहीं ना कहीं काफी दुखित हैं। उनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि मेरे साथ हम तो पीड़ित हो गए, हम मेरे पिताजी दुनिया को छोड़ के चल गए, लेकिन किसी और के साथ ना हो, इसलिए वो आवाज उठा रही है, वो डट के सामना कर रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने डीसी से लेके राज्य के मुख्यमंत्री और जो बन्ना गुप्ता है स्वास्थ्य मंत्री, उनको भी एक पत्र लिखा है, उसमें साफ तौर पे कहा है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और ऐसे डॉक्टर के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने उनके पिता के साथ साथ कई मरीजों की भी जान ली होगी, और जिस तरह से वो दोहन करते हैं मरीजों के साथ। क्योंकि ये चलिए इनके पिताजी बिजनेसमैन थे, ये पैसा इन्होंने पैसा दे दिया, लेकिन जो मरीज पैसा नहीं दे पाते, क्या उनका इलाज हो पाता या नहीं हो पाता है? तो कई सारे सवाल जो हैं उनकी बेटियों ने उठाए हैं। जी चलिए पीयूष, आपने पूरी जानकारी दी फिलहाल के लिए, लेकिन न्यूज़ 11 भारत इस पूरे मामले में तह तक जाने की कोशिश करेगा। पीयूष, एक जानकारी यह भी है हमारे सामने कि एक जांच सदस्य टीम बनाई गई है, 8 लोग उसमें हैं, 8 सदस्य टीम है ये, और 72 घंटे में जवाब देना है। तो फिलहाल क्या जानकारी निकल कर आ रही, किस तरह के हम उम्मीद करें जांच रिपोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, किन किन बिंदुओं पर फोकस है जांच टीम का?
देखिए, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में जो है 8 सदस्य टीम का गठन डीसी ने किया है और साथ ही साथ उसमें वैसे डॉक्टरों को भी रखा गया है जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, सिविल सर्जन को रखा गया है। तो सिविल सर्जन से लेकर जितने लोग हैं वो पहले जांच करेंगे कि क्या जो डॉक्टर हैं उनका सर्टिफिकेट ठीक है कि नहीं है, वहाँ पे जांच किस तरह से जांच की जाती है, क्या वहाँ पे एक्सरे मशीन ठीक है, सीटी स्कैन का जो मशीन है, जैसा हमारी टीम जब वहां पहुंची थी तो ये पता चला था सीटी स्कैन का मशीन तक खराब है। तो कई सारी जांच जो 8 सदस्यीय टीम है वो करेगी और साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि वो जो जमीन है वो जमीन किसका है, आखिरकार रेलवे का है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवाया। तो सारी बिंदुओं की जांच की जा रही है। जमीन का मामला भी सामने है तो इसमें सीओ को भी रखा गया है। साथ ही साथ जो वेस्टेज का मामला है, कहाँ ये ले जाके वेस्टेज जलाते हैं, नदी किनारे जलाते हैं या रेलवे पटरी के बगल में जलाते हैं, तो उसकी भी जांच की जा रही है। वहाँ के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कहाँ पे जाके वेस्टेज जलाया जाता था, क्या उनको उससे तकलीफ भी होती थी। तो कई सारी जांच जो है अभी भी चल रही है। 72 घंटे के अंदर अंदर डीसी को रिपोर्ट सौंपना है जांच अधिकारियों को। जो जांच टीम है वो अपने अपने एंगल से जिनको जो विभाग सौंपा गया है उन सभी के द्वारा जो है जांच कर अपना जो जांच रिपोर्ट है वो डीसी को सौंप दिया जाएगा। जी चलिए पीयूष, तो आप नजर बना रहे इस पर और न्यूजीलैंड भारत ये वादा करता है ऐसे तमाम लोगों से जो 111 लाइफ सेव हॉस्पिटल के पीड़ित हैं, जिन्हें 111 लाइफ सेव हॉस्पिटल का नाम इस पर है और ऐसा लगता है कि जैसे कि हर चीज में नंबर 1 हो, लेकिन हमें लगता है कि नंबर 1 ये है मरीजों से अनाप शनाप बिल लेने में, नंबर 1 है ये तमाम चीजों को गड़बड़ी करने में, और नंबर 1 है अवैध कब्जे में भी, जहां तक जानकारी में मिली है। तो 111 शायद नाम इसलिए रखा गया होगा और डॉक्टर आनंद, ओपी आनंद नाम इनका है, दूसरों का आनंद दे सकते हैं। लेकिन देखिए क्या कर रही है, लोगों की जान ले रहे हैं और जान लेने के बाद सांत्वना के 2 शब्द नहीं, कितने अपशब्द कह रहे हैं उस वक्त भी। ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के वेश में कोई और है और पूरी डॉक्टर कॉम को ये बदनाम कर रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड भारत यह वादा करता है उन तमाम पीड़ितों से, उन तमाम पीड़ित परिवारों से जिन्हें ओपी आनंद के अस्पताल में छला गया है, लूटा गया है और मजबूर किया गया है अपने जेब काटकर, अपने पेट काटकर यहां पैसे जमा करने के लिए, और बदले में क्या मिला है, मौत ही मिली यहां पर। लेकिन न्यूजीलैंड भारत वादा करता है आपसे, क्योंकि बहुत सारे तमाम तरह के इनसे जुड़े मामले और इनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे चीजें हमारे पास पहुंची, दस्तावेज पहुंचे, जिसमें साफ पता चला है कि शायद ये अवैध जमीन पर है। बस हम इंतजार करें कि चीजें थोड़ी स्पष्ट हो जाए। अवैध जमीन पर कब्जा करके अपना अस्पताल बनाना, अनाप शनाप आप बिल जो ले रहे हैं वो तो है ही, इनवॉइस आप देते नहीं वो तो है ही, इसके साथ साथ बायोकेमिकल और बायोमेडिकल वेस्ट को यूं ही निस्तारण कर देना, उसकी वजह से कई लोगों की जान पर बन आ रही होगी। यूं ही खुले में आप उस डिस्पोज कर रहे हैं आप बायोमेडिकल वेस्ट को। और संचालन कैसा और अस्पताल का, और अस्पताल की जो संचालक है मुख्य उनकी पत्नी की शब्द तो आपने सुनी लिए हैं। न्यूजीलैंड भारत एक एक करके तमाम चीजों से पर्दा उठाएगा। हमारे पास चीजें आनी शुरू हो गई हैं, आपके बहुत सारे शुभचिंतक, बहुत सारे से जनता जो पीड़ित है आपसे, वो दस्तावेज हमारे पास पहुंचाने लगे हैं। डॉक्टर ओपी आनंद पहुंचेंगे आपके पास और आपको जेल जाना पड़ेगा, यह आप तय मान के चलिए। अस्पताल तो आपका सील हो रहा है, 3 दिनों के अंदर सील हो जाएगा, क्योंकि जांच टीम के पास तमाम चीजें हैं और वो चीजें हमारे पास भी बहुत से जनता के जरिए पहुंच रही हैं। फिलहाल इस खास पेशकश के इतना ही, लेकिन इस कोरोना काल में ऐसी जो भी चीजें घटित हो रही हैं जनता के साथ, वो तमाम खबरों को न्यूजीलैंड भारत दिखाता रहेगा, फिर वो डॉक्टर ओपी आनंद ही क्यों ना हो और एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर जैसा मामला ही क्यों ना हो। फिलहाल स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। नमस्कार।